आखिर क्यों श्री राम ने स्वयं ही तोड़ दिया था राम सेतु? आइए जानते हैं पद्म पुराण की इस कथा में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका पर चढ़ाई करते समय भगवान श्री राम के कहने पर वानरों और भालुओं ने राम सेतु का निर्माण किया था। ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन जब श्री राम विभीषण से मिलने दोबारा लंका गए, तब उन्होंने राम सेतु का एक हिस्सा स्वयं ही तोड़ दिया था। ये बात बहुत कम लोग ही जानते होंगे। इससे जुड़ी कथा का वर्णन पद्म पुराण में सृष्टि खंड में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार अयोध्या का राजा बनने के बाद एक दिन भगवान श्री राम को विभीषण का विचार आया। उन्होंने सोचा कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण किस तरह लंका पर शासन कर रहा है, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। जब श्री राम ये सोच रहे थे, उसी समय वहाँ भरत भी आ गए। भरत ने जब भगवान श्री राम से पूछा कि आखिर वह किस बात का विचार कर रहे हैं, तब श्री राम ने उन्हें पूरी बात बताई। ऐसा विचार मन में आने पर श्री राम लंका जाने की सोचते हैं। भरत भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। अयोध्या की रक्षा का भार लक्ष्मण को सौंपकर श्री राम व भरत पुष्पक विमान पर सवार होकर लंका जाते हैं। जब श्री राम व भरत पुष्पक विमान से लंका जा रहे होते हैं, तो रास्ते में किष्किंधा नगरी आती है। श्री राम व भरत थोड़ी देर वहाँ ठहरते हैं और सुग्रीव और अन्य वानरों से मिलते हैं। जब सुग्रीव को पता चलता है कि श्री राम व भरत विभीषण से मिलने लंका जा रहे हैं, तो उनके साथ हो जाते हैं। रास्ते में श्री राम भरत को वह पुल दिखाते हैं जो वानरों व भालुओं ने समुद्र पर बनाया था। जब विभीषण को पता चलता है कि श्री राम भरत व सुग्रीव लंका आ रहे हैं, तो वे पूरे नगर को सजाने के लिए कहते हैं। विभीषण श्री राम भरत व सुग्रीव से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री राम 3 दिन तक लंका में ठहरते हैं और विभीषण को धर्म अधर्म का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा धर्मपूर्वक इस नगर पर राज्य करना। जब श्री राम पुनः अयोध्या जाने के लिए पुष्पक विमान पर बैठते हैं, तो विभीषण उनसे कहते हैं कि श्री राम, आपने जैसा मुझसे कहा, ठीक उसी प्रकार से मैं धर्मपूर्वक राज्य करूँगा। लेकिन इस सेतु अर्थात पुल के मार्ग से जब मानव यहाँ आकर मुझे सताएंगे, उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? विभीषण के ऐसा कहने पर श्री राम ने अपने बाणों से उस सेतु के 2 टुकड़े कर दिए। फिर 3 भाग करके बीच का हिस्सा भी अपने बाणों से तोड़ दिया। इस तरह स्वयं श्री राम ने ही राम सेतु को तोड़ा था। रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पता। शिव जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी, मूर्ख और अल्पबुद्धि है। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य अल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वरम जी का दर्शन करते हैं, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक ही जाएंगे। और जो गंगाजल लाकर इन पर चढ़ाएगा, वह मनुष्य संयुज्य मुक्ति पाएगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना परिश्रम ही संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट गए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुपति जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। यहाँ न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है और न वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भसते हैं, वे निश्चित ही मंदबुद्धि हैं। जय हो श्री राम जी की। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और इस तरह के रोचक प्रसंग सुनना पसंद करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।